अध्ययन कल पूरा किया था। 13वां अध्याय आज से शुरू करेंगे। 13वें अध्याय का फाइल जो है मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। जस्ट होल्ड ऑन। बुरे वचन बोले, निकाल दिया। उसके बाद ध्रुव महाराज अपनी असली माता के कहने पर जंगल में गए भगवान नारायण की पूजा करने के लिए। वहां उनको रास्ते में भगवान ने नारद मुनि उनको प्रेरणा भगवान ने नारद मुनि को भेजा कि जाओ ध्रुव को दीक्षा दो, मंत्र बताओ मेरी भक्ति का। उस तरीके से ध्रुव ने फिर नारद जी के बताने पर मंत्र से दीक्षा लेकर और भक्ति किया। 6 महीने के अंदर उन्होंने भगवान को प्रसन्न कर लिया। भगवान आए, उन्होंने भगवान ने ध्रुव महाराज को बैकुंठ का वरदान दिया, ध्रुव लोक का वरदान दिया और उनसे ये भी कहा कि आप आराम से अपने पिता की जगह राज्य करो, 36,000 साल तक राज्य करोगे। इस तरीके से ध्रुव महाराज ने राज्य किया और अंत में जो है उनके भाई उत्तम को यक्षों ने मार दिया, तो उसका बदला भी उन्होंने लिया। उसके बाद जो है फाइनली ध्रुव महाराज को लेने नंद सुनंद 2 बैकुंठ से दूत आए और उनको लेके वहां गए। बैकुंठ जाते समय ध्रुवलोक और बैकुंठ में ज्यादा फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, एक ही चीज है। तो ध्रुवलोक जाते समय उन्होंने ये भी पूछा कि भाई मेरी माँ ने ही मुझे सिखाया था, भक्ति के आदेश जो दिया था वो मेरी माँ ने दिया था, तो उनका क्या? तो उनकी माँ पहले से ही, तो ध्रुव महाराज चाहते थे कि मैं मेरे माता की कृपा से, माता के कहने की वजह से मैं जा रहा हूँ ना बैकुंठ, तो उन माता को भी जाना चाहिए, मैं अकेले नहीं जाऊँ, अपनी माँ को लेके जाऊंगा साथ में। तो अपनी माँ को साथ में ले जाने के लिए ध्रुव महाराज उनको बोलते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि देखो पहले से आपकी माँ तो पहले ही जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ध्रुव महाराज भगवत धाम जाते हैं और सभी देवी देवता उनका फूल उनके ऊपर डालकर बरसाकर उनका जो है अभिवादन करते हैं। इसके बाद 13वां अध्याय शुरू होता है। तो ये 12वें अध्याय तक मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बता दिया, ठीक है। 13वें अध्याय का शीर्षक है ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन, है ना। अब ध्रुव महाराज तो चले गए, तो आपने 12वें अध्याय में देखा था कि ध्रुव महाराज किस तरीके से अपने जो उनके पुत्र थे उनको देकर जो राज्य सौंप कर ध्रुव महाराज अपना बाद में भी फिर वो फिर से जंगल में गए थे, बद्रिकाश्रम में गए थे भक्ति करने के लिए। बाद में अपने राज्य को अपने पुत्रों को दे दिया और वो वहां बद्रिकाश्रम में गए, वहां पे उन्होंने तो योग किया और वहां बद्रिकाश्रम में बैकुंठ से उनको लेने आए थे, ठीक है ना। अच्छा, तब यहाँ पे आगे क्या हुआ? ध्रुव महाराज तो चले गए, फिर उनके बच्चों ने क्या किया, राज्य कौन चलाया, कैसे क्या हुआ आगे, वो कहानी अब आगे चलेगी, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। वहां पे ये था कि जो है मैत्रेय जी से विदुर जी ने एक प्रश्न पूछा था कि मनु महाराज के वंशज का वर्णन कीजिए, मनु महाराज के पुत्रों का पुत्रियों का वो वर्णन कीजिए। तो ये वही वर्णन चल रहा है, ठीक है। तृतीय स्कंद में उनकी पुत्री का वर्णन देवहूति का, फिर दूसरी पुत्री आकृति का, प्रसूति का, 3 पुत्रियां थी, फिर उनके 2 पुत्र थे उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो तीनों पुत्रियों का वर्णन होने के बाद फिर उनके एक पुत्र उत्तानपाद का वर्णन चल रहा है, जिनमें उत्तानपाद का वर्णन हुआ, उनके बाद उनके बेटे ध्रुव का वर्णन हुआ। अब ध्रुव के बेटों का वर्णन होगा, आगे चलेगा। उसके बाद ये चतुर्थ स्कंद ध्रुव महाराज, ये ध्रुव के वंशजों में खत्म हो जाएगा और 5वें स्कंद में फिर महाराजा प्रियव्रत की कथा आएगी, जो कि स्वयंभू मनु के दूसरे पुत्र हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपको ओवरऑल मैंने थोड़ा पिक्चर दिया आपको, मतलब कहानी से भटके ना, बहुत बड़ी कहानी है, कितने महीनों से चल रही है, ठीक है। तो अब आपको पूरा चीज ध्यान में आ गया होगा। तो ये जो कहानी है, जैसे मैंने बताया कि मैत्रेय से विदुर जी ने प्रश्न पूछा है तो उसका उत्तर बता रहे हैं, लेकिन ये कहानी कौन बता रहा है? ये कहानी परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। कौन सी कहानी? परीक्षित महाराज ने प्रश्न किए थे, उसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी बोल रहे थे, तो उस उत्तर में उन्होंने ये विदुर और मैत्रेय की जो बातचीत है ये बताई है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो परीक्षित और सुखदेव की बातचीत है ये कौन बता रहा है? ये जो है सूत गोस्वामी सौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं नैमिषारण्य में, जो कि लखनऊ के पास है, ठीक है। और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जो कथा कर रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, ये मेरठ के पास है, ठीक है। सुखतल बोलते उसको। तो जब सौनक आदि ऋषियों ने नैमिषारण्य यानी कि लखनऊ के पास सूत गोस्वामी से कुछ प्रश्न किए, तो उसके उत्तर में
वो जो कथा बताए, उत्तर जो बताए, उसमें परीक्षित और सुखदेव की बातचीत को कोट किया, मैंने कि उससे बताया कि ऐसा सेम प्रश्न वहां पूछा था परीक्षित ने, तो सुखदेव गोस्वामी ने उनके उत्तर में जो बताया वही मैं आपको बता देता हूँ। तो उसी में फिर परीक्षित महाराज वाले में फिर मैत्रेय और विदुर का बातचीत आया। ठीक है, तो इसीलिए ये 13वें आप लोगों को सबको मिल गया होगा 426 पेज पे 13वां अध्याय। 13वें अध्याय के शुरुआत में लिखा है सूत उवाचा, क्योंकि अपन अब बिल्कुल बाहर के लूप में आ गए हैं, बाहर वाले चक्कर में। सबसे बाहर का चक्कर भागवत को समझना है, इसलिए बहुत जरूरी है ना, थोड़ा इसलिए मैं थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ। एक बाहर का चक्कर है जिस चक्कर में सूत गोस्वामी और सौनक आदि ऋषियों की बातचीत चल रही है। ठीक है, कई लोगों को इस तरह से समझता नहीं कि कौन भागवतम में कौन किसको क्या बता रहा है, कभी ये बता रहे हैं, कभी वो बता है। आप पढ़ रहे होंगे, कई बीच में लिखा है सूत उवाचा, कभी सुक उवाचा, कभी मैत्रेय उवाचा, तो पता नहीं चलता कथा बोल कौन रहा है। इसमें बता दे रहा हूँ, बाहर सबसे बाहर लूप है जिसमें सूत गोस्वामी और सौनक आदि ऋषियों को कथा बता रहे हैं। उस कथा के अंदर एक और चक्कर है जिसमें सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कथा बता रहे हैं। उसके अंदर एक और चक्कर है जिसमें मैत्रेय ऋषि, अच्छा मैत्रेय ऋषि विदुर को बता रहे हैं। तो ये जो चक्कर है ये चौथा पांचवा स्कंद है। छठवें सातवें स्कंद के बाद युधिष्ठिर और नारद जी के बातचीत है, तो वो भी इसी के अंदर है। ठीक है, इस तरीके से जो है ये चलता है। ठीक, इसलिए यहाँ लिखा है सूत उवाचा, नहीं तो अभी कंफ्यूज हो जाएंगे कई लोग, है ना, कि भैया अभी मैत्रेय उवाचा चल रहा था, अभी सूत उवाचा कहाँ से आ गया। भाई मैत्रेय कथा सुना रहे थे, अचानक सूत कहाँ से बोलने लगे, तो इसलिए कंफ्यूज ना हो। जो लोगों ने कई बार सुना है कथा उनको तो पता रहेगा, जो लोग नए हैं उनके लिए मैंने बता दिया कि भागवतम का सेटअप कैसा है। ठीक है, सूत उवाचा निशम्य कौसार वीणोपवर्णितम् ध्रुवस्य वैकुण्ठपदाधिरोहणम् प्ररूढभावो भगवत् अधोक्षजे प्रष्टुं पुनस्तं विदुरः प्रचक्रमे। सूतवाचा, सूत गोस्वामी ने कहा निशम में सुनकर कौशार वीणा मैत्रेय से उपवर्णितम वर्णित ध्रुवस्य ध्रुव का वैकुंठ पद विष्णुधाम को अधिरोहणम आरूढ़ होना प्ररूढ़ बढ़ा हुआ भावा भक्ति व भगवती भगवान के प्रति अधोक्षजे जो प्रत्यक्ष अनुभव से परे है प्रष्टुम पूछने के लिए पुनः फिर तुम तम मैत्रेय को विदुर विदुर ने प्रचक्रम प्रयास किया। सूत गोस्वामी ने शौनक इत्यादि समस्त ऋषियों से आगे कहा मैत्रेय ऋषि द्वारा ध्रुव महाराज के विष्णु धाम में आरोहण का वर्णन किए जाने पर विदुर में भक्ति भाव का अत्यधिक संचार हो उठा और उन्होंने मैत्रेय से इस प्रकार पूछा। तो ध्रुव महाराज की कथा सुन के विदुर जी के मन में एकदम से भक्ति और उमड़ पड़ी, है ना। ऐसे कई भक्तों ने भी बताया, है ना, बातचीत जब मेरा पर्सनल हुआ तो कई भक्त बोले ध्रुव महाराज की कथा सुन के उनको बड़ा अच्छा लगा और भक्ति करने में जो उत्साह बढ़ गया, है ना। एक भक्त ने तो एक ही दिन कथा सुनी, वो अंग्रेजी की कथा सुनते थे, है ना, प्रहलाद वाली। एक दिन ध्रुव महाराज की कथा गलती से सुन ली तो उनको लगा ध्रुव की सुननी चाहिए, अंग्रेजी छोड़ के हिंदी सुनने लगे। तो इसका मतलब नहीं है कि प्रहलाद का अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ ये बात है कि जैसे ही विदुर ने ध्रुव महाराज की कथा सुनी कि ध्रुव महाराज कैसे भगवत धाम चले गए तो उनको एकदम से भक्ति उमड़ पड़ी, है ना। तो हमारा सुबह अंग्रेजी में प्रहलाद की कथा चल रही थी और हिंदी में ध्रुव महाराज की कथा चली, तो संयोग ऐसा बैठा हमारी कथा का कि जिस दिन हमने प्रहलाद की कथा अंग्रेजी, मतलब ये तो स्कंद के हिसाब से चल रहा है, हमें कोई दिन से मतलब नहीं है, जितना हो जाता है कर लेते हैं। तो अंग्रेजी पहले से चल रहा है तो सातवां स्कंद चलने लगा, यहाँ भी चौथा ही चल रहा है। तो संयोग ऐसा हुआ कि जिस दिन सुबह हमने अंग्रेजी की कथा चालू की थी उसी दिन शाम को ध्रुव की कथा चालू हुई। ठीक है, और हम लोग उसका वार्ता अपनी चर्चा करते रहे और कल के दिन ही प्रहलाद महाराज की कथा पूर्ण हुई और ध्रुव की भी कल ही पूर्ण हुई, है ना। कल हमने सुबह की क्लास में फलश्रुति पढ़ा था, प्रहलाद महाराज की कथा सुनने का क्या फायदा है, वो कल हमने सुबह पढ़ा था और शाम को ये हुआ कि ध्रुव महाराज की कथा का हो गया। तो इस तरीके से संयोग बढ़ा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि मैत्रेय ऋषि से जैसे ही विदुर जी ने सुना ना ध्रुव महाराज की कथा कि कैसे भगवत धाम वैकुंठ चले गए, उनके अंदर भक्ति का जो वो है आवेश और बढ़ गया एकदम से। ठीक है, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। तो जैसा कि विदुर तथा मैत्रेय की वार्ता से स्पष्ट है, भगवान तथा उनके भक्तों के कार्यकलाप इतने मोहक आकर्षक होते हैं कि ना तो
वर्णन करने वाला भक्त कहते अघाता है, और न सुनने वाला भक्त प्रश्नोत्तर से थकता है। ठीक है, हरि कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनी सब विधि सर्व संता। भगवान की कथाएं इतनी अनंत है, इतनी आनंदमयी है कि जो कहने वाला है, कथा सुनने वाला, जो कथा बोलने वाला है, वो तो कभी थकता नहीं, उसको तो आनंद आता रहता है, और सुनने वालों को भी आनंद आता रहता है। वैसे चलते रहे कथा, है ना। लोगों को क्या लगता है, कथा ऐसी चलती रहे, वो आप सुनाते रहो, हम सुनते रहे, वो ऐसे ही चलते रहे। ठीक है, तो कभी थकते नहीं। तो दिव्य विषय वस्तु ऐसी रोचक होती है कि ना तो कोई सुनते और ना ही कहते थकान का अनुभव करता है। ठीक है, तो ये ऐसी चीज है, ये दिव्य है। भागवतम की वही कहानी है, वही 18,000 श्लोक हैं। कितने सालों से, 5,000 साल पहले व्यासदेव ने लिखा था। तो एटलीस्ट पहले भागवतम तो पहले से भी है, लेकिन लिखित रूप में आई है 5,000 साल पहले। तो तब से एटलीस्ट अगर मान लो, तब भी 5,000 साल हो गए, वही कहानी, वही श्लोक हमेशा चल रहे हैं। कई लोग तो कई बार सुन चुके हैं, लेकिन वो सुनते आगाते ही नहीं है उनको। उनको लगता है और चलने तो बढ़िया है ना। तो ऐसी और कौन सी फिल्म या नॉवेल या बुक होगी जो 5,000 साल से हिट है, बताइए आप, है ना। तो ये है भागवतम की महिमा, कि ये जितनी सुने उतने ही व्यक्ति का इसमें आनंद और मिलता है, बढ़ता जाता है, थकता ही नहीं सुनते। ठीक है, किंतु जो भक्त नहीं है वो सोच सकते हैं कि लोग केवल भगवान की वार्ता में इतना समय कैसे लगा सकते हैं। लेकिन जो लोग भक्त नहीं है, उनको भले लगता है यार ये क्या रोज ही वही भागवतम पढ़ते रहते हैं, इनके पास कोई और दूसरा टॉपिक ही नहीं है। उनको ऐसे लगता है कि कैसे इनको इतना मजा आता है। ठीक है, किंतु भक्त कभी भी भगवान या उनके भक्तों के विषय में सुनते तथा कहते संतुष्ट होते या अघाते नहीं है। वे जितना अधिक सुनते हैं और कहते हैं, उतना ही अधिक सुनने के लिए और उत्साहित होते हैं। जितनी भागवत कथा ज्यादा सुने, उतना और मजा आता है। ठीक है, जितना कहें उतना मजा आता है, जितना सुने उतना मजा आता है, और सुनने का मन करता है ना। तो ये जो है, हम अगर हमें ऐसा लग रहा है कि और कथा सुने, और कथा सुने, और कथा बोलें, और कथा बोलें, इसका मतलब है कि हम भगवती भगवान की भक्ति में उन्नति कर रहे हैं। ठीक है, तो हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन केवल 3 शब्दों का बारंबार उच्चारण है। ये शब्द है हरे कृष्ण तथा राम। किंतु भक्त लोग इस मंत्र का 24 घंटों कीर्तन करते रहते हैं। तो सिर्फ कथा ही नहीं, जो है, जो हरे कृष्ण महामंत्र है, उसमें है ही क्या, उसमें हरे कृष्ण और राम 3 तो शब्द ही है। लेकिन ये 3 ही शब्द को लोग रटते ही रहते हैं, 24 घंटे गाते रहते हैं। जो बहुत ज्यादा श्रेष्ठ भक्त हो गए हैं, वो तो 24 घंटा इसको बस हरे कृष्ण हरे राम, यही है, 3 शब्द है, बस इसको ही बोलते रहते हैं। इन्हीं 3 शब्दों में उनकी दुनिया है, उनको इसी में मजा आ रहा है ना। उनको और कोई नहीं चाहिए, कोई दूसरा भजन, दूसरा गाना कुछ नहीं चाहिए उनको, इनको इसी में मजा आ रहा है कि नहीं। तो ये जो है समझने वाली बात है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से विदुर जी को बड़ा ही आनंद जो है आ रहा है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं क्या बता रहे हैं। विदुर, तो अब विदुर जी को आनंद आया, तो विदुर जी बोलते हैं मैत्री जी से, विदुर वाचा केते प्रचेतसो नाम कस्यापत्यानि सुवृता कस्यान् वये प्रख्यातः पुत्र वा सत्रमासत। विदुर वाचा, विदुर ने पूछा कि कौन थे ते वे प्रचेतसा, प्रचेतागण, नाम, नाम के, कस्य किसके, अपत्यानि पुत्र, सुव्रत हे सुव्रतधारी मैत्रेय, कस्य किसके, अन्वया वाये कुल में, प्रख्याता प्रसिद्ध, पुत्र कहाँ, वा भी सत्रम यज्ञ असत संपन्न हुआ। तो कल आपको ध्यान होगा कि नारद जी भगवान के धाम चले गए हैं, ध्रुव महाराज। उसके बाद नारद जी ने जो है, नारद जी ने 3 श्लोक बोले थे, आपको याद होगा, ध्रुव महाराज की महिमा में। ठीक है, तो ध्रुव महाराज की महिमा में बोले गए 3 श्लोक, कल जो बात आई थी कि उन्होंने किसको बोले थे, प्रचेताओं के पास जाके बोले थे। ठीक है, तो इसको कल जानबूझ के इस बात को नहीं छेड़ा गया था, क्योंकि ये बात आगे डिटेल में आने वाली थी। ठीक है, तो ये भागवतम की महिमा यहाँ ऐसी सेट है कि जहां पे नई चीज जब शुरू होनी होती है, तो एक लिंक पीछे छोड़ दी जाती है। तो अगर जो श्रोता है, जो सुनने वाला है, वो अगर बिल्कुल ध्यान से सुन रहा है ना, तो उस लिंक को पकड़ लेता है। अगर कथा में उस लिंक को नहीं पकड़ा, तो जो बोलने वाला वहीं बंद कर देगा। देखिए अभी जो पूछा था वो बता दिया, है ना, ध्रुव महाराज कथा पूरी हो गई, अब कर जाओ, अपने अपने घर जाओ। लेकिन विदुर जी का उत्साह बढ़ गया,
तो विदुर जी ने वो लिंक पकड़ ली, ठीक है, आगे की, तो लिंक पकड़ ली तो आगे प्रश्न कर दिया, जब प्रश्न कर दिया तो अगली कहानी आएगी। तो श्रोता को इतना अलर्ट होना चाहिए कि वो लिंक को समझे, ठीक है। कई लोग लिंक तोड़ने वाला प्रश्न करते हैं और कई लोग लिंक बनाने वाला प्रश्न करते हैं। तो जो लोग, कुछ लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि बिल्कुल टॉपिक से हटके, कोई मतलब नहीं है ना, कुछ भी पूछेंगे, और कुछ लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि और नई कथा आती है, तो ऐसा प्रश्न करना चाहिए रिलेटेड वहीं से। तो विदुर जी ने बिल्कुल ध्यान से सुन रहे थे, उन्होंने तुरंत पकड़ लिया कि भाई नारद जी ने प्रचेताओं के सामने आके कथा करी। तो विदुर जी का प्रश्न आ गया कि विदुर ने मैत्रेय से पूछा कि हे महान भक्त, ये प्रचेता कौन थे, प्रचेता गण कौन थे जिनके सामने नारद जी ने, भाई अभी तक इतनी लंबी कथा चल रही थी ध्रुव महाराज की, तो प्रचेताओं का नाम नहीं आया, है ना। तो प्रचेताओं के पास जाके नारद जी ने बता दी कथा, ध्रुव महाराज की गुणगान गा दिया, तो प्रचेता थे कौन, किस कुल के थे, और वो किसके पुत्र थे, और उन्होंने कहाँ पर महान यज्ञ संपन्न किए, क्या किया, क्या है ना। तो क्योंकि वर्णन आया था कि जहाँ प्रचेतागण यज्ञ कर रहे थे वहां पे नारद जी ने जाके गुणगान किया। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं इस बात को भी, पिछले अध्याय में प्रचेताओं के यज्ञ स्थल पर नारद द्वारा 3 श्लोक गाए जाने से विदुर को और आगे प्रश्न पूछने का प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। तो ये लिंक हमें पता रखनी है भैया। देखिए जब भी हम कथा सुने तो हमें बहुत ध्यान से सुनना है, नहीं तो बस कहने वाला शांत हो जाएगा, इसलिए आपको लिंक पकड़ के रहना है। हमेशा श्रोता एक लिंक छोड़ देता है, ठीक है। अगर सुनने वाले जो है उत्साहित हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, तो लिंक को पकड़ लेते हैं। और ये पूरी भागवत में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, हमेशा यही सब देखने को मिलेगा। जब आप देखिए, जब यहाँ पे पंचम स्कंद भी ऐसे ही शुरू होएगा, ठीक है, उसके बाद छठवां स्कंद भी ऐसे ही शुरू होता है, सातवां स्कंद भी सब ऐसे ही शुरू होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सुनने वालों को अलर्ट रहना चाहिए हमेशा, ठीक है कि नहीं। अच्छा, श्लोक संख्या 3, मन्ये महाभागवतम नारदम देवदर्शनम येन प्रोक्ता क्रिया योगा परिचर्या विदिर्हरे। मन्ये सोचता हूँ, महाभागवतम समस्त भक्तों में महान, नारदम नारद मुनि को, देव भगवान, दर्शनम मिलने वाले, ये ने जिसके द्वारा प्रोक्ता कहा गया, क्रिया योगा भक्ति परिचर्या सेवा करने की विधि विधि हरे भगवान। विदुर ने कहा, मैं जानता हूँ कि नारद मुनि समस्त भक्तों के शिरोमणि हैं, उन्होंने भक्ति की 5 रात्रिक विधि का संकलन किया है और भगवान से साक्षात भेंट की है। भगवान तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं भाई, एक को तो भागवत मार्ग अथवा श्रीमद् भागवत का मार्ग, और दूसरे को 5 रात्रि का विधि कहते हैं। तो 5 रात्रि का विधि मंदिर में पूजा करने की विधि है, जबकि भागवत विधि नवदा भक्ति की विधि है, ठीक है। नवदा भक्ति माने जो प्रहलाद महाराज ने बताया, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, वो 9 चीजें, ठीक है। तो जो श्रवण तथा कीर्तन से प्रारंभ होती है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन, एक साथ कृष्ण भावनामृत आंदोलन यानी कि इस्कॉन में एक साथ दोनों विधियों को अपनाया जाता है, जिससे भगवान के साक्षात्कार के मार्ग में निरंतर प्रगति की जा सकती है। जैसा कि विदुर ने यहाँ उल्लेख किया, सर्वप्रथम नारद ने 5 रात्रिक विधि चलाई। तो इस्कॉन में हम नविदा भक्ति भी करते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण, श्रवण कीर्तन तो करते ही हैं, साथ ही साथ मंदिर है, वहां पे भगवान की मंदिर में विग्रह पूजा भी होती है, ठीक है। तो 5 रात्रिक विधि होती है। तो दोनों रास्ते भगवान को प्राप्त करने के रास्ते हैं, और इस्कॉन में दोनों माने जाते हैं। स्वधर्मशीलै पुरुषैर्भगवान्यज्ञ पुरुषः युज्यमानो भक्तिमता नारदेनेरितः किल। स्वधर्मशीलै, यज्ञ करते कर्म करते हुए पुरुष ही व्यक्तियों द्वारा, भगवान यज्ञ पुरुषा समस्त यज्ञों के भोक्ता, ईज्यमानः पूजित होकर, भक्तिमता भक्त द्वारा, नारदेन नारद द्वारा, ईरितः वर्णित, किल निस्संदेह, जब समस्त प्रचेता धार्मिक अनुष्ठान तथा यज्ञ कर्म कर रहे थे और इस प्रकार भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा कर रहे थे, तो नारद मुनि ने ध्रुव महाराज के दिव्य गुणों का वर्णन किया। नारद मुनि सर्वदा भगवान की लीलाओं का गुणगान करते रहते हैं। इस श्लोक से प्रकट है कि नारद मुनि सिर्फ भगवान की लीला नहीं गाते हैं, भक्तों की भी लीला गाते हैं। तो वे केवल ना भगवान का गुणगान करते हैं, बल्कि वो भगवान के भक्तों का भी गुणगान करते हैं। कौन? नारद जी। नारद मुनि तो भगवान की महिमा का गुणगान तो करना ही है, साथ साथ हमें भक्तों की महिमा का भी गुणगान करना है, ठीक है।
तो नारद मुनि का एकमात्र जीवन लक्ष्य है भगवान की भक्ति का प्रचार। ठीक है, ये है नारद जी की महानता कि उनके जीवन का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि भगवान की भक्ति का प्रचार करना। वो माने नारद जी का पूरा जीवन किस चीज में लगा हुआ? भगवान की भक्ति का प्रचार करने में। तो जो प्रचारक होता है उसके जीवन का एक ही उद्देश्य होता है कि भैया कृष्ण भक्ति का प्रचार किया जाए, दूसरे लोगों को कृष्ण भक्ति में लगाया जाए, कृष्ण भक्ति उनको सिखाई जाए। ठीक है, इस हेतु उन्होंने नारद पंचरात्र का संकलन किया, जो भक्ति योग की निर्देशिका है, जिससे भक्त लोग सदा भक्ति करने की विधि सीख सकते हैं तथा भगवान के लिए अहरनिश यज्ञ करने में तत्पर हो सकते हैं। जैसा कि भगवत गीता में वर्णित है, भगवान ने सामाजिक जीवन के 4 विभाग किए, ये है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। नारद पंचरात्र में स्पष्ट है कि प्रत्येक विभाग किस प्रकार से भगवान को प्रसन्न करे। ठीक है, तो ब्राह्मण है तो कैसे भक्ति करे, क्षत्रिय है तो कैसे भक्ति, कैसे हर व्यक्ति कैसे भगवान की भक्ति कर सकता है। भगवत गीता में 18:45 में कहा गया है, स्वे स्वे कर्मण्यभिरता समसिद्धि लभते नरा। अपना निर्धारित काम संपन्न करके मनुष्य भगवान को प्रसन्न कर सकता है। जिसका जो काम है वो करो, है ना, और भगवान को उससे हम प्रसन्न कर सकते हैं। दूसरे काम में उंगली मत लगाओ। ठीक है, अपना अपना काम आप करिए, दूसरे के काम को मत छेड़िए। ठीक है, दूसरे कोई, इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण है तो वो अपने ब्राह्मण का काम करे, वो क्षत्रिय काम ना करे। ठीक है, कई लोगों को लगता है नहीं मैं तो क्षत्रिय बन जाऊंगा, मैं ये कर लूँ। अपना अपना काम करें अपने अपने स्वभाव से। इसलिए अपने अपने गुरु से पूछना चाहिए कि मेरा क्या स्वभाव है और मैं मुझे कौन सा काम करना चाहिए। ठीक है, भागवत में भी 1:2:13 में कहा गया है, स्वनुष्ठित धर्मस्य समसिद्धिर हरि तोषणम। कर्तव्य की पूर्णता इसी में है कि मनुष्य अपना निर्धारित कार्य करते हुए भगवान को प्रसन्न रखे। बहुत सारे लोग होते हैं कहते कर्म ही पूजा है, भैया कर्म करना है, अपना अपना काम करो, बस यही है। ऐसा नहीं, कर्म करो ठीक है, लेकिन उससे भगवान प्रसन्न होने चाहिए। ठीक है, स्वनुष्ठित धर्मस्य समसिद्धिर हरि तोषणम। जो भी हम काम करें वो होना चाहिए हरि की संतुष्टि के लिए। हम अगर कोई काम कर रहे हैं, अगर उससे हरि कृष्ण अगर उससे प्रसन्न है तो बढ़िया है। कृष्ण अगर प्रसन्न नहीं है तो वो चीज अच्छी नहीं है। भले कोई व्यक्ति बहुत बड़ा कुछ अनुष्ठान कर रहा हो, लेकिन अगर उससे कृष्ण को प्रसन्नता नहीं हो रही है तो वो सब क्या हो गया, बेकार हो गया। दुर्योधन ने बहुत अरेंजमेंट किया था, कई तरह के पकवान बनवाए थे कृष्ण को खिलाने के लिए, लेकिन कृष्ण उससे संतुष्ट नहीं हुए तो उसका सारा चीज वेस्ट हो गया। लेकिन विदुर ने सिर्फ केले के छिलके खिला दिए, साग खिला दिया, भगवान संतुष्ट हो गए। तो विदुर का तो साग ही फेमस हो गया, है कि नहीं। तो विदुर का साग बनाना उसके कर्म की जो है पराकाष्ठा को पहुंच गया, सक्सेस हो गई। लेकिन दुर्योधन ने इतना सब कुछ बनाने के बाद भी सफलता नहीं मिली। ठीक है, तो हमारे काम का सफलता तब है जब हमारे काम से भगवान हरि कृष्ण प्रसन्न होते हैं, तभी हमें उसको सफल मानना चाहिए। ठीक है, तो जब प्रचेता गण इस निर्देश के अनुसार यज्ञ कर रहे थे तो नारद इन कार्यों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए, अतः उन्होंने यज्ञ स्थल में ध्रुव महाराज के गुणों को का गान करना चाहा। ठीक है, तो प्रचेता गण भी भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे थे, तो वहां पर जो है ध्रुव महाराज के गुणगान को गाने के लिए जो है नारद जी चले गए और उनको ध्रुव महाराज के गुणों के बारे में बता दिया। यास्ता देवर्षिणा तत्र वर्णिता भगवत कथा महाशुश्रूषवे ब्रह्मन् कात्स्नयेनार्चष्टुम अर्हसि। या जो तावे सब देवर्षिणा नारद ऋषि द्वारा तत्र वहां वर्णिता उल्लिखित भगवत कथा भगवान के कार्यकलापों से संबंधित उपदेश मह्यम मुझको शुश्रवे सुनने के लिए इच्छुक ब्राह्मण, हे ब्राह्मण कात्स्नयेन पूर्णता आचष्टुम अर्हसि, कृपया बताइए हे ब्राह्मण, नारद ने भगवान का किस प्रकार गुणगान किया, उस सभा में किन लीलाओं का वर्णन हुआ, मैं उन्हें सुनने का इच्छुक हूँ। कृपया विस्तार से भगवान की उस महिमा का वर्णन कीजिए। तो श्रीमद् भागवत में भगवान की लीलाओं अर्थात भगवत कथा का अभिलेख है। विदुर जो कुछ मैत्रेय से सुनने को उत्सुक थे उसे हम भी 5000 वर्षों के बाद सुन सकते हैं, बशर्ते कि हम अधिक उत्सुक हों। तो वही चीज है, 5000 साल से जो चल रहा है ज्ञान वही है, हम अगर उत्सुकता है तो हम उसको बार बार सुन सकते हैं। मैत्रेय उवाचा, तो अगर ये 7 बजे तक है प्रोग्राम, अगर बीच में अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो आप लोग फिर से ज्वाइन
कर सकते हैं। ठीक है, 7 बजे तक चलेगा। अभी 6:40 हुआ है, 20 मिनट है, आप फिर से ज्वाइन करके सुन सकते हैं। मैत्रेय उवाच ध्रुवस्य चोत्कला पुत्र पितरी प्रस्थिते वनम सार्वभौमाश्रियं नेच्छ अधिराजासनं पितुः। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ने कहा, ध्रुव से ध्रुव महाराज का चाह भी उत्कला उत्कल पुत्र पुत्र पितरी पिता के पश्चात प्रस्थित चले जाने पर वनम जंगल में सार्वभौम समस्त देशों सहित श्रीयम संपदा ना इच्छा नहीं की अधिराज राजसी आसन सिंहासन पितु पिता के। महामुनि मैत्रेय ने उत्तर दिया कि हे विदुर, जब ध्रुव महाराज वन को चले गए तो उनके पुत्र उत्कल, ध्रुव के बेटे का नाम क्या हुआ? उत्कल, उन्होंने अपने पिता के वैभवपूर्ण राज सिंहासन की कोई कामना नहीं की, क्योंकि वह तो इस लोक के समस्त देशों के शासक के निमित्त था। ठीक है, उनके उनके जो बेटे था उसको कुछ ज्यादा राज सिंहासन में कोई ऐसी कामना नहीं थी। सा जन्मनोप शांतात्मा निसंगा समदर्शन ददर्श लोके वितत्मात्मानं लोकमात्मनि। सा वह उत्कल जन्मना अपने जन्म से उपशांत अत्यंत संतुष्ट संतोषी आत्मा जीव निसंग आसक्ति रहे समदर्शना समदर्शी ददर्श देखा लोके संसार में विदितम फैला आत्मानम परमात्मा लोकम सारा संसार आत्मनि परमात्मा। उत्कल जो था, ध्रुव महाराज चले गए जंगल, अब उनका बेटा उत्कल ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था राजपाट करने में। वो जन्म से ही उत्कल जो है जन्म से ही पूरी तरह से संतुष्ट रहता था और संसार से अनासक्त था, माने सांसारिक चीजों में ज्यादा उसका मन नहीं लगता था, बचपन से ही ऐसा था। समदर्शी था क्योंकि प्रत्येक वस्तु को परमात्मा में और प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा को स्थित देखता था। उसको भगवान का साक्षात्कार पहले से ही था, हर व्यक्ति में परमात्मा के दर्शन करता था। ठीक है, और हर वस्तु, तो इसलिए सब जगह भगवान है, सभी के अंदर भगवान है, ये देख के वो सबको समान दृष्टि से देखता था। महाराज ध्रुव के पुत्र उत्कल के लक्षण तथा गुण महाभागवत जैसे हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। सिद्ध भक्त जो होते हैं भगवान को हर जगह देखते हैं और उसे हर वस्तु में भगवान दिखते हैं। भगवत गीता में इसकी भी पुष्टि हुई, मया तत्मेदं सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना। भगवान कृष्ण सारे ब्रह्मांड में अपने निर्गुण रूप